तो मैं आज आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, जो कि 1% के अंदर प्रेजेंट है इस क्रीम में। इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ज़ाफ़ा है। इसका जो ब्रांड नेम है और जो इसका जेनेरिक है दोनों सेम है। बेसिकली इसका जो ब्रांड नेम है वो उसके जेनेरिक पे ही रखा है, इसलिए आपको दोनों सेम लग रहा है कि हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है और उसके अंदर है भी हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन किस लिए यूज़ होती है। ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है ये जो है ज़्यादातर रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। यानी कि ये जो है ज़्यादातर जो स्किन की सूजिश हो जाती है और जो लालपन होता है और जो ख़ारिश होती है उसको ये ट्रीट करती है। ये डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो है ये मेडिसिन दी जा रही होती है, ज़्यादातर एक्जिमा, डर्माटाइटिस, ठीक है, या फिर जो है जो कीड़े के जो इंसेक्ट बाइट होते हैं, यानी कि जो कीड़ा काट लेता है स्किन के ऊपर, और जो जहरीले पौधों का जो है कोई इंटरेक्शन कुछ लग जाता है आपकी स्किन के ऊपर, तो उसके अंदर भी ये दी जा रही होती है। इसके अलावा दूसरे भी जो स्किन की डिजीज़ होती हैं उसके अंदर भी ये दी जा रही होती है ये क्रीम। तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है इससे एक्नी हो सकती है, यानी कि इससे जो है दाने निकल सकते हैं। ये स्किन को थिन कर सकते हैं, यानी कि जो पेशेंट की स्किन है उसको पतला कर सकता है, उसको वीक कर सकता है, उसको कमज़ोर कर सकता है। इसके अलावा ये जो है बर्निंग सेंसेशन भी कर सकता है स्किन के ऊपर, कि जलन हो रही है स्किन के ऊपर। इचिंग कर सकता है, यानी कि खुद इचिंग कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो, ख़ारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही और मुस्तकिल हो जाने को दिल चाह रहा है, ये इससे कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ये स्किन कलर को लाइट कर सकता है, यानी कि जहाँ इसको लगाया ये उस हिस्से को कलर को डी कलर कर दे, या उसका जो कलर जो उसका जो पिगमेंट का कलर है उसको लाइट कर दे दूसरे पार्ट्स के मुकाबले, तो डिफरेंस आ जाए, तो ये कर सकता है। इसके अलावा ये ज़ीरो डर्मा एक कंडीशन होती है वो कॉज कर सकती है, जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग होती है। ये रेड फेस भी कर सकती है, यानी कि इससे जो फेस है वो लाल हो सकता है, और इस ये ब्लर विज़न भी कर सकता है। ठीक है, इससे जो पेशेंट है वो शिकायत कर सकता है कि उसको धुंधला दिख रहा है। ये जो मेडिसिन है ये हम अपने स्किन पे लगाते हैं, तो ये जो है हमारी स्किन से डायरेक्टली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये जा रही होती है, ऊपर नहीं होती, ये अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो अगर आप ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे तो ये अभी ये फ़िलहाल लोकल इफ़ेक्ट दे रही है। लोकल इफ़ेक्ट यानी लाइट जैसे सुबह आपने हाथ पे लगाई तो ये हाथ पे ही अपना इफ़ेक्ट देगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये हाथ पे आप जब ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी जो ब्लड वेजल्स है नीचे, आपकी जो खून की जो नालियाँ हैं उसके अंदर वो जाके एब्जॉर्ब होगी और वो फिर पूरी बॉडी में आपका अपना इफ़ेक्ट देगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये देख अभी आगे आपके पास ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे कि आप बोलेंगे यार ये तो स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पे क्यों इसके इफ़ेक्ट आ रहे हैं? तो वो इसीलिए इफ़ेक्ट आ रहे हैं क्योंकि जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो जो स्किन के अंदर जाती है और वो खून के अंदर जज़्ब होती है और वो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है खून तो पूरी बॉडी में जाता है, तो फिर वो पूरे खून में पूरे जिस्म में फैल जाती है और फिर उससे साइड इफ़ेक्ट डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इससे डायरिया हो सकता है, पेशेंट जो है उसको डायरिया हो सकता है, यानी कि उसका पेट ख़राब हो सकता है। ठीक है, फ़ीवर हो सकता है, उसको हार्ट बर्न हो सकता है। ठीक है, मूड चेंजेस हो सकते हैं, उसके मूड चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉयडल क्रीम है, अगर ये ज़्यादा फिर यूज़ कर लें तो ये फिर आपके दिमाग पे भी असर करती है। ठीक है, मसल को ये वीक कर सकती है, यानी कि पट्टों को कमज़ोर कर सकती है। इसके अलावा ये जो है रेडनेस कर सकती है, आपके माउथ के अंदर ये रेडनेस कर सकती है, स्केलिंग हो सकती है, यानी कि जो स्किन झड़ती है मुँह की तरफ। ठीक है, ये स्कैल्प के हेयर को थिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्किन के अंदर जो है वो ख़ारिश कर सकती है, टिंगलिंग कर सकती है। ये दवाई जो है अनयूजुअल ब्रूजिंग भी कर सकती है, यानी कि इससे जो है ज़ख़म हो सकते हैं अंदर बॉडी के अंदर। इसके अलावा बात करें तो पेशेंट को खांसी की भी शिकायत हो सकती है कि उसको खांसी हो रही है। इसके अलावा ये पिगमेंटेड स्पॉट्स भी करती है, यानी कि जो है स्पॉट्स, पिगमेंटेड स्पॉट्स, यानी कि
स्किन के ऊपर निशान आ जाना, वो ये कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क कर सकती है। और एक इसका बड़ा जो है मुझे जो लगा ख़तरनाक वो ये कि ये डिलेड हीलिंग करती है, यानी कि अगर ये ज़्यादातर वैसे तो इसको ज़ख्मों के ऊपर, बर्न्स के ऊपर और जो है ना कहीं से अगर स्किन जो है वो कटी हो या टूटी हुई हो तो वहाँ पे ये नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ज़ख्मों को भरने, जो ये अगर लगाएं ज़ख्मों पे तो ये देर से ज़ख़म इससे भरते हैं, यानी कि जो पेशेंट होता है उसकी डिलेड हीलिंग होती है, यानी कि उसके ज़ख़म देर से भरते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका बड़ा नुकसानदेह कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं किसी ज़ख्म वाली जगह पे तो ये उसको बड़ा देर से जो है वो भरता है ज़ख़म, ठीक है। तो ये एक बड़ा इसका है। इसके अलावा ये जो है एलर्जिक रिएक्शन कॉज़ कर सकती है। अगर आपको इससे एलर्जी है इस मेडिसिन से तो आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं इससे तो आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए दवाई, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर हाई डोज़ में यूज़ करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा अगर हम स्किन पे लगाएँ तो इससे जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर ये जो है बच्चे इसको यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा तो उससे उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, यानी उनकी स्लो ग्रोथ हो सकती है, उनकी ग्रोथ सही ना हो, वो हो सकते हैं। इससे हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, ये हार्मोन्स को हमारे इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ब्लड ग्लूकोज़ के लेवल्स को जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये इसके नुकसानदेह अगर हम बात करें कि ये इसको अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर इस क्रीम को ज़्यादा अरसे तक नहीं यूज़ करते। ये ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स तभी होते हैं जब आप इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें या बहुत हाई डोज़ में यूज़ कर लें या गलत तरीके से यूज़ करें, ठीक है। अगर आप तरीके से अपने फ़िज़िशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके इस दवाई को यूज़ करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होंगे, ठीक है। आपको हो सकता है इनमें से कुछ हो साइड इफ़ेक्ट, लेकिन जो सीवियर जैसे मैंने आपको डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स बताए वो फिर इससे आपको नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो। मेन साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को पता हो कि इस मेडिसिन से ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए आप इसको तरीके से यूज़ करें और आपको इससे फ़ायदा हो, आपको इससे नुकसान ना हो, ठीक है। इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है इन साइड इफ़ेक्ट्स का, क्योंकि ये जो है स्टेरॉयडल क्रीम है, ठीक है। तो इसे आपने ध्यान से यूज़ करना है। अगर ये जो है टैबलेट या कैप्सूल होते हैं तो उसमें इसके और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही ये मेडिसिन दी जा रही होती है। ऐसे मतलब यानी कि आपको फार्मेसी पे नहीं मिलती, आपको प्रिस्क्रिप्शन बाकायदा दिखाना पड़ता है, यानी आपको पहले अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, वो आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर ये आपको दी जा रही होती है, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं और इससे अगर ये हो जाए साइड इफ़ेक्ट तो बड़ा मसला होता है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स लगे वो ये लगे कि तो इसके एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं, ये बड़े ख़तरनाक हैं। दूसरा इसके अलावा डिलेड हीलिंग जैसे बताया कि ज़ख़म बड़ी देर से बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्किन को वीक कर देती है, थिन कर देती है, ये एक मुझे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट लगा। इसके अलावा बात करें तो अगर कॉस्मेटिकली देखें तो फीमेल्स के अंदर जैसे हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, यानी कि मुँह पे बाल निकलना, ये एक फ़ीमेल्स के लिहाज से बड़ा एक कॉस्मेटिकली इशू है जो कि नुकसानदेह है उनकी ब्यूटी के हिसाब से, ठीक है। एक ये मुझे लगा। इसके अलावा अनयूजुअल ब्रूजिंग एक बड़ा मुझे लगा कि इससे जो है अंदर इंटरनल ब्लीडिंग और ज़ख़म हो रहे हैं, वो बड़ा मतलब यानी कि एक मुझे नुकसान लगा इसमें। तो ये थे इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाज़िमन सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूँगा। और अब अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफ़ी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।